Hello and welcome back. So in this video, we will look at actual yield, theoretical yield and percentage yield. So इससे पहले वीडियो में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की थी और उस पूरे कंसेप्ट को हमने क्लियर किया था। सो इस वीडियो में हम यील्ड की बात करेंगे। सो कंसेप्ट फिर वही है, हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है रिएक्टेंट जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रोडक्ट, ठीक है। सो रिएक्टेंट वाला हमारा जो पूरा पोर्शन था ना वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। सो प्रोडक्ट को हम दूसरे अल्फाज में यील्ड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जो यील्ड वाला कंसेप्ट है ना वो यहाँ से आता है, प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर, एक हमारे पास एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल मीन्स वो यील्ड जो हमें असल में मिलता है, हमें किसी भी रिएक्शन से जो हमारे हाथ में आता है ना, एक्चुअल में जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है, डेट इज नाउन एज एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? वो यील्ड जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमारे सामने आता है, ठीक है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, मोल रेशियो निकालेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है, जो इससे पहले वीडियो में हमने किया था, दैट प्रोडक्ट इज नाउन एज थ्योरेटिकल यील्ड। एंड परसेंटेज यील्ड मीन्स कि हम एक्चुअल जो यील्ड होता है उसको जब हम थियोरेटिकल से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज में आता है, देन दैट इज नाउन एज परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमें ये बताता है कि कितना हमें यील्ड मिला है और कितना जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे हाथ में नहीं आया, यानी बाय प्रोडक्ट बना है या फिर वहाँ से निकल गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और बात करूँगा आपके सामने। एक चीज़ ये होता है ना कि जो एक्चुअल यील्ड होता है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ना हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट है उसका 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास दो तरह की यील्ड आता है ना, एक्चुअल यील्ड प्रोडक्ट और थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो कि हमें जो मिलता है हमारे हाथ में आता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है उस रिएक्शन से। थ्योरेटिकल यील्ड जो हम कैलकुलेट करके जो हमारे पास आता है। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब ये क्यों होता है? एक्चुअल यील्ड हमेशा कम क्यों होता है, लेस क्यों होता है थ्योरेटिकल यील्ड से? तो इसके कई रीजंस होते हैं बेटा, बहुत सारे इसके रीजंस हैं, और इसमें से कुछ रीजन मैं यहाँ पर लिखूंगा जिसका हमें पता होना चाहिए। कि सबसे पहला जो रीजन है कम होने का, जो रीजन है ना एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने का, ठीक है, उसमें ये है कि यहाँ पर साइड रिएक्शन भी हो रहा होता है। साइड रिएक्शन, यहाँ हम कहते हैं ना, साइड प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। इस वजह से हमें पूरा 100% यील्ड नहीं मिलता, जितना एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल में आया था उतना एक्चुअल में नहीं मिलता। या फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है बिफोर कंप्लीटेशन, बिफोर कंप्लीट बिफोर कंप्लीटेशन, यानी हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अब हमें पता नहीं है, हमने थोड़ा जल्दी स्टॉप कर लिया तो भी हमारे पास उतना यील्ड नहीं मिलता जितना थ्योरेटिकल में हमें मिलना चाहिए होता है, उतना एक्चुअल में नहीं मिलता। या तीसरा ये हो सकता है कि हैंडलिंग के दौरान मिस्टेक हो जाए, ठीक है। अब इसको एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म कर रहा होता है तो उस दौरान भी जो हमारे पास जो यील्ड है ना वो कम मिल सकता है, उसमें गलतियां हो सकती है, यानी वो रिएक्टेंट थोड़ा कम डाल दे या फिर रिएक्शन को थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वो रखता है या कम टाइम के लिए रखता है, तो जिस वजह से इसके प्रोडक्ट में हमें जो है ना डिफरेंट, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम मिलता है, ठीक है। जो भी हमारे पास रीजन हो इनमें से, ठीक है, लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए बेटा, वो है कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि हम कैसे थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड को किसी भी रिएक्शन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियोस की तरह इसको भी हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यील्ड अगर हमने मालूम करना है तो अगेन हमें दोबारा से यहाँ पर मोल रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी ऐसा न्यूमेरिकल हमारे पास नहीं है, इस ज्योमेट्री में हमने कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसमें
मोल रेशो हमने नहीं निकाला हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोल रेशो को समझना, ठीक है। तो इस वीडियो में भी हम मोल रेशो की मदद से फाइंड करेंगे हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, एक्चुअल यील्ड कितना मिलता है, और उसके बाद परसेंटेज यील्ड हमारे पास कितना आया है, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या है परसेंटेज का, मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास जो परसेंटेज यील्ड होता है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे जब हम एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इसकी कोई ना कोई परसेंटेज आएगा। इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100, और जितना डिफरेंस आएगा ना 100 से कम, वो मतलब हमारे पास यानी इन सब में से किसी न किसी रीज़न की वजह से उसकी परसेंटेज गिर जाती है 100 से, ठीक है, जो परसेंटेज यील्ड होता है। सो वी हैव टू फाइंड दैट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मैं ज़रा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने सवाल यहाँ पर लिख लिया है। हमारे पास है, मैं ज़रा पढ़ लेता हूँ सवाल को, ठीक है, उसके बाद हम ज़रा करते हैं। बेकिंग सोडा is prepared by passing ammonia and carbon dioxide through saturated solution of sodium chloride, ठीक है। यानी बेकिंग सोडा इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है इसके साथ, ठीक है। अब हमारे पास अगर 20 ग्राम ऑफ NH3 हो, अमोनिया हो ये वाला, और 30 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो कि 40 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा यानी प्रोडक्ट बना रहा है। सो हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड पूछा है बेकिंग सोडा का, टेकिंग NaCl एंड वाटर इन एक्सिस, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ समझने के लिए ना, इसको मुझे समझ में तो आ रहा है हमें क्या हो रहा है, यानी बेकिंग सोडा बनाएंगे हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सॉरी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl की मदद से। अब हमारे पास दोनों रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का, और प्रोडक्ट का भी मास हमें दिया है बेकिंग सोडा का। लेकिन हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज यील्ड पूछा है, और इसमें NaCl और H2O भी है ना, तो इन दोनों को हमने लिमिट एक्सिस में लेना है, यानी रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसको फुल समझने के लिए हम ज़रा इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। NaCl को हमने मिक्स कर दिया अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, और किसके साथ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। जब हमने इसको मिक्स कर दिया तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर एक और चीज़ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन हो तो यहाँ पर वाटर भी हम ऐड करेंगे। सॉल्यूशन की बात हुई है तो वाटर ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पर वाटर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, हमारे पास बेकिंग सोडा बन रहा है, ठीक है। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब दिस इज आवर रिएक्शन। अच्छा, सारे मोल बैलेंस है। अब देखो यहाँ पर ना, अब हमें एक इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, NaCl, ठीक है ये, और दूसरा क्या है, वाटर। ये दोनों एक्सिस में है, दोनों यानी रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं कर रहे, एक्सिस मींस इफेक्ट नहीं करेगा। सो इन दोनों को हम यहाँ कंसिडर ही नहीं करेंगे। हमारे पास दो मेन रिएक्ट है, तो चार रिएक्टेंट, ठीक है, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ क्लियरली समझा दिया कि NaCl और H2O एक्सिस है, इसका मतलब रिएक्शन पर ये दोनों इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास अभी दो ही रिएक्टेंट हैं, पहला रिएक्टेंट है अमोनिया, दूसरा रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और मेजर प्रोडक्ट क्या है, बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये भी हमारे पास, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे अमोनियम क्लोराइड को, ये भी बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब देखो जरा हम डेटा बनाते हैं बेटा, डेटा में हमें चीजें मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहला चीज जो होता है ना, वो है सवाल को समझना, ठीक है। अब देखो हमें जो गिवन है वो है मास ऑफ, ग्राम में है तो वो मास, मैंने पहले वीडियो में कहा था, मास ऑफ NH3, ठीक है। ये और ये और ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीज़ें फजूल है, ठीक है। तो मास ऑफ अमोनिया हमारे पास है 20 ग्राम। सिमिलरली हमारे पास है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है बेटा, 30 ग्राम। दो चीज़ें जो हमें गिवन है। और इसके अलावा देखो मास ऑफ बेकिंग सोडा भी हमारे पास है, जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, ये वाला 40 ग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, विच मीन्स बेकिंग सोडा हमारे पास है 40 ग्राम, विच मीन्स, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज यील्ड हमसे पूछा है। अब परसेंटेज को अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास दो और चीज़ों को होना चाहिए बेटा। वो हमारे पास क्या, मैं इधर लिख लेता हूँ, एक्चुअल यील्ड का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थ्योरेटिकल यील्ड,
थ्योरेटिकल यील्ड का भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आपने समझना है बेटा, देखो यील्ड मैंने कहा था ना प्रोडक्ट को, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, बेकिंग सोडा की। सो एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। देखो यहाँ पर कितना है, 40 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा हमें मिल रहा है। सो दिस इज द एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ यहाँ से क्लियर होता है, एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। सो एक्चुअल यील्ड हमारे पास पहले से ही मौजूद है। नाउ हमारे पास थोड़ा और इस्तेमाल हो गया, हमने पता करना है थियोरेटिकल यील्ड को और हमने पता करना है परसेंटेज यील्ड को, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा था ग्राम है तो मोल में कन्वर्ट करो, फिर मोल रेशो निकालो, हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, ठीक है, इसको हम मजीद स्टार्ट करेंगे। सो ज़रा हम करते हैं जी इसकी सॉल्यूशन। तो मास ऑफ अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मोल ऑफ अमोनिया में, ठीक है, एंड इट इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया। मास है इसका 20 ग्राम, मोलर मास इसका कितना है, नाइट्रोजन का होता है 12, तो 13 14 15, ठीक है, तो 15 होता है ना हमारे पास। अच्छा यहाँ पर मैंने 14 कहा था, तो 14 नहीं होता 17 होता है, नाइट्रोजन का 14 है तो 3 हाइड्रोजन का 3 तो होता है 17, ठीक है। तो 17 ग्राम पर मोल, ग्राम और ग्राम कैंसिल, हमारे पास मोल आ जाएगा। मैं ज़रा कैलकुलेटर निकालता हूँ, हमें कैलकुलेटर चाहिए बेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 20 डिवाइडेड बाई 17, तो मेरे पास आएगा 1.176 मोल। सो फर्स्ट थिंग कंप्लीट हो गया, हमने मास को मोल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैं ज़रा हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि इसको हमें ढूंढने में आसानी हो। पेपर में भी आप इस तरह से करेंगे ना तो बड़ा मज़ा है बेटा, फुल आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, वो है मोल ऑफ, दोनों रिएक्टेंट को हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, CO2। सो डायरेक्ट मैं करता हूँ, 30 ग्राम है डिवाइड बाई कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है ना। सो इसको ज़रा करते हैं, कितना बनता है, इसका बनता है 44, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 44 ग्राम पर मोल। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.681, तो हम लिखते हैं 0.681 मोल, ठीक है। तो मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास आ गया। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में भी समझा था, ठीक है। मास को हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया। नाउ हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू टेक अ मोल रेशो, क्योंकि अभी हम क्या मालूम करें बेटा, जहन में रखना, हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यील्ड है ना प्रोडक्ट का, तो थ्योरेटिकली हमें एक्चुअल तो दिया हुआ है, ठीक है, 40 ग्राम, हम थ्योरेटिकल को फाइंड करेंगे। सो हम क्या करेंगे, मोल रेशो निकालेंगे, पहला अमोनिया का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मोल रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो ज़रा करते हैं, मोल रेशो निकालते हैं। अच्छा मैं यहाँ लिख लेता हूँ शुरू में मोल रेशो, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया, मोल रेशो, ठीक है। ये अब फर्स्ट स्टेप था, मास को मोल में कन्वर्ट किया, दिस इज अवर सेकंड स्टेप, मोल रेशो, ठीक है। सो मैं पहले करता हूँ अमोनिया का NH3 का मोल रेशो निकालूंगा सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ, ठीक है। सो अमोनिया का हमें अगर रिएक्शन को ज़रा देखें तो देखो अमोनिया का हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी 1 मोल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल, मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसका भी कर लेता हूँ साथ ही साथ, तो CO2 रेशो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मोल रेशो निकालेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है, 1 मोल है ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट का भी कितना है, सोडियम बाई का, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका भी 1 मोल है, तो मैंने यहाँ 1 मोल लिखना था, दोनों का 1 1 है, इसमें अभी हमें मज़ीद कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ज़रा नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ, इसका 1 नहीं है हमारे पास, इसका हमें कितना गिवन है, देखो 1.176 मोल है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 176। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.681 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.681, ठीक है, मोल। तो दोनों का हमारे पास मोल रेशियो भी आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ हमें नज़र आ रहा है, जो अमोनिया है ना वो 1.17 मोल प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.681 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। सो यहाँ से अभी हमें एक चीज़ पता चल रहा है, कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड कम मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इट इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। और हमारे पास जो अमोनिया है इट इज आवर एक्सिस या फिर हम इसको कहते हैं नॉन लिमिटिंग, ठीक है। सो एक्सिस या फिर हम लिखते हैं नॉन लिमिटिंग, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट है अमोनिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से जो लिमिटिंग होता है ना, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, जो लिमिटिंग का मोल होता है उतना ही एक्चुअल में प्रोडक्ट का मोल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। सो सोडियम बाइकार्बोनेट का मोल प्रोड्यूस हो रहा है, मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है 0.681 मोल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ये हमारे पास कंप्लीट हो गया कि मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं, इसको आप थ्योरेटिकल यील्ड भी कह सकते हो, ठीक है। थ्योरेटिकल यील्ड भी हम कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है ना, सबको एक ही तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट ही हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड भी हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम क्या है बेटा, देखो हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है ना, अगर हम यहाँ देखें तो वो ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में हमें दिया हुआ है। और जो अभी हमने निकाला है थ्योरेटिकल यील्ड, ये मोल में। सो आपको क्या करना है, या तो उस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो या इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ये एक चीज़ आपको करना पड़ेगा। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकालूंगा, यानी मोल को मास में कन्वर्ट। तो मेरे पास क्या है फार्मूला, मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो मोल हमारे पास 0.681 गिवन है ना। मोलर मास ज़रा हम निकालते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 84, ठीक है जी, इसका हमारे पास आ रहा है 84। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें मोल के साथ, ठीक है, जो कि हमारे पास है 0.681, तो हमारे पास आ रहा है 57.2, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ज़रा, 57.27 ग्राम हमारे पास आ गया। दिस इज आवर मास, यानी थ्योरेटिकल यील्ड मास में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और कंपैरिजन हमने करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड होता है, ठीक है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक्चुअल यील्ड देखें तो हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 40 ग्राम, ठीक है। और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास कितना है, 57.27 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होता है थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। सो लास्ट पार्ट करते हैं इस वीडियो का, जो कि हमारे पास है परसेंटेज यील्ड मालूम करना, ठीक है। तो हम मालूम करेंगे परसेंटेज यील्ड, ठीक है। थ्योरेटिकल भी आ गया, एक्चुअल भी आ गया, तो परसेंटेज यील्ड मालूम करेंगे। तो मैंने बताया था एक्चुअल को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल के साथ, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। सो वी हैव थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एक्चुअल यील्ड ऑफ 40 ग्राम डिवाइड बाई 57.27 ग्राम ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहा है 69 पॉइंट, ठीक है, मैं करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास आ रहा है 69.8% हमारे पास आ रहा है परसेंटेज यील्ड, ठीक है जी। तो मैंने कहा था 100 से कम ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन 70% जो है ना, हमें यहाँ पर यील्ड ऑफ बेकिंग सोडा मिल रहा है। तो ये एक मैंने क्वेश्चन किया है जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किल हमें लग रहा था, लेकिन बहुत ही आसान था, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हमें पूछा जाए एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड, तो आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।